नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता है कि मैंने हिंदी के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की है, दीवान सीरीज फॉर यूपी कांस्टेबल के लिए। ठीक है, जिसमें हम 2 क्लास ऑलरेडी करा चुके हैं, एक संज्ञा की, एक वर्णमाला की। आज हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें आज हम बात करेंगे सर्वनाम के बारे में। ठीक है, पूरा डिटेल से, प्लस इसके एमसीक्यू भी लगाएंगे, किस प्रकार हमारे क्वेश्चन आते हैं सर्वनाम से, पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सर्वनाम के बारे में। अगर हम बात करते हैं सर्वनाम की परिभाषा की, तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं उसे बोलते हैं सर्वनाम। आप एक एग्जांपल देखिए, तो राम ने राम के भाई से कहा कि राम के भाई किधर जा रहा है। आप यहाँ देखेंगे राम कई बार यूज हुआ है। ठीक है, राम क्या है? एक संज्ञा है, तो हम राम को एक बार लिखेंगे, उसकी जगह कुछ ऐसे शब्द यूज करेंगे जो हमारे वाक्य को सुंदर बनाएंगे। और ऐसे शब्द जो राम के स्थान पर यूज होंगे, जो संज्ञा के स्थान पर यूज होंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, जैसे राम ने अपने भाई से कहा कि तुम किधर जा रहे हो, यहाँ पर अपने तुम क्या हो जाएगा? हमारा सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, एक नोट करके लिखिए दोस्तों, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम क्या करते हैं? जो हमारा संज्ञा की आवृत्ति होती है, जैसे राम राम कई बार आए, उसकी आवृत्ति को रोकने के लिए हम किसका शब्द, जो शब्द यूज करते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है? सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, सर्वनाम शब्द एक विकारी शब्द होता है। विकारी शब्द क्या होता है दोस्तों? विकारी मतलब होता है विकार, विकार मतलब होता है परिवर्तन, जिसमें लिंग वचन कारक या काल की वजह से, कारण की वजह से उसमें परिवर्तन आ जाए, वही हमारा विकारी शब्द होता है। विकारी शब्द मूलतः 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इस प्रकार हमारा सर्वनाम भी क्या हो जाएगा? एक विकारी शब्द हो जाता है। ठीक है, मूल सर्वनाम शब्द की बात करें दोस्तों, 11 होते हैं। कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये जितने भी हैं हमारे मूल सर्वनाम शब्द हो गए। जैसे वाक्य में सर्वनाम शब्दों के आधार पर 6 भागों में विभाजित किया गया। कौन से? कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम एंड निजवाचक सर्वनाम, और प्रश्नवाचक सर्वनाम एंड संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये हमारे 6 सर्वनाम होते हैं, जो कि हम उसके शब्दों के हिसाब से उसको विभाजित किए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों? जो तीनों पुरुषों की बात करते हो। तीनों पुरुषों मतलब जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन आते हैं? कहने वाला। मध्यम पुरुष में कौन आएंगे? सुनने वाला, जो सुनेगा। अन्य पुरुष में कौन आएगा? जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो हमारा अन्य पुरुष में आएगा। ठीक है, उत्तम पुरुष के एग्जाम्पल की बात करें, कौन कौन से आएंगे? मैं, मेरा, हम, हमारा, हमसे, हमको। ये शब्द किसके हैं? ये हमारे उत्तम पुरुष के हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे मैं हिंदी का अध्यापक हूँ, मेरा नाम शुभम है, ये सब क्या है? इससे किसके उदाहरण हो जाएंगे? उत्तम पुरुष के। ठीक है, वही मध्यम पुरुष के उदाहरण की बात करें, श्रोता अथवा पाठक के लिए यूज होता है, जैसे तू, तुम, आप, आपका, तुम कक्षम, बदमाशी करते, ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे? मध्यम पुरुष के। वही अन्य पुरुष की बात करें तो किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के लिए होता है, जिसमें आता है यह, वह, या वे, जो आता है अन्य पुरुष होता है। वही निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें दोस्तों, जिस सर्वनाम से निकट या दूर व्यक्ति, वस्तु का निश्चयात्मक बोध हो, उसे हम बोलते हैं निश्चय सर्वनाम। ठीक है, यह, वह बात करें, यह मेरा पेन है, यह हमारा घर है। तो यहाँ पर आप देखें निश्चय और अन्य में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। अगर निश्चय बात करें ज़्यादातर वस्तु की बात करता है, वही अन्य पुरुष तीसरे व्यक्ति की बात करता है। यहाँ पर थोड़ा सा हमारा जो कन्फ्यूजन होता है वो दूर हो जाता है। ठीक है, यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए तो हमारा सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। जैसे यह हमारा सर्वनाम, पेन हमारा संज्ञा, तो ये हमारा सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट करके लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें अनिश्चितता का बोध हो, कोई, कुछ, जहाँ, किसी, कहाँ, जहाँ भी दिखे, वो हमारा हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, कोई आ रहा है, कुछ हुआ है, हमारा अनिश्चयवाचक के एग्जाम्पल हो जाएंगे। वही निजवाचक सर्वनाम की बात करें दोस्तों, निज मतलब होता है अपना, जहाँ पर स्वयं के लिए बात हो, जहाँ जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है, उसे हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे आप हो गया, आप ही हो गए, अपने आप हो गया, स्वयं हो गया, खुद ही हो गया, निज हो गया, खुद ब खुद हो गया। ये सब हमारे निजवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। ठीक है, वह स्वयं चलकर आए, हमारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आप पहचान लेंगे, अब ये सब जहाँ शब्द दिखे आप जान जाएंगे निजवाचक सर्वनाम है। चलिए बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। प्रश्नवाचक सर्वनाम अक्सर देखें कौन या क्या आता है। ठीक है, जहाँ पर आप सवाल पूछते, सवाल जवाब करते हैं, हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्राणीवाचक संज्ञा के लिए हम यूज करते हैं कौन, किसने, और अप्राणीवाचक के लिए यूज करते हैं क्या। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जाम्पल, तब जब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वह क्या खा रहा है, तो क्या लगाने से हमें ये पता चल रहा है कि वो कुछ तो खा रहा होगा जो अप्राणी होगा। ठीक है, जैसे आम हो गया, अप्राणीवाचक हो जाएगा। ठीक है, दीवार के ऊपर कौन बैठा, कौन से हमें पता चल, कोई व्यक्ति ही बैठा होगा, तो हमारा कौन हो जाएगा? प्राणीवाचक संज्ञा लिए। ठीक है, इस प्रकार हम कौन, किसने यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं प्रश्नवाचक में। ठीक है, आइए बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जहाँ पर जो, सो, जैसी, वैसे, एक्सेट्रा ये सब बातें करते हैं, जहाँ पर दो हम संबंध जोड़ते हैं। ठीक है, दो वस्तु के बीच जो संबंध जोड़ता है उसे हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द जो दो शब्दों को जोड़ते हैं हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे जो सोता है सो खोता है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा वैसा, जितना जिसकी उसकी, जहाँ भी दिखी, हमारा हो जाएगा किसके एग्जाम्पल? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, आइए दोस्तों कुछ बात करते हैं, कुछ एमसीक्यू लगा लेते हैं सर्वनाम से, ताकि आपका जो हमारा कन्फ्यूजन है सबको दूर हो जाए, आपको पता भी चल जाए कैसे क्वेश्चन आते हैं सर्वनाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। ठीक है,
आप एक टेस्ट लगाइए, जो हमारे PYQs होंगे, जो हमारे सर्वनाम से सवाल आए हैं, आप इसको लगाइए। बात करते हैं निम्नलिखित में सर्वनाम के भेद नहीं है, तो कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? निश्चय भी है, अनिश्चय भी है, लेकिन अतिवादी सर्वनाम हमने नहीं पढ़ा, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर कि अतिवादी सर्वनाम भेद नहीं है। वही दूसरा सवाल देखें दोस्तों, पूछता है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, इनमें से कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो आप हम किसका होता है? निजवाचक का होता है? नहीं, निजवाचक हमने बोला था कि जहाँ पर स्वयं दिखे। अनिश्चय नहीं भी है, निश्चय भी नहीं है, तो बचा क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में भी कौन? उत्तम। ठीक है, उत्तम सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें मैं और हम की बात करता हूँ, हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, वही तीसरे सवाल की बात करें दोस्तों, यहाँ भी वही सवाल पूछा कि हम ताजमहल देखने जाएंगे। ठीक है, हम क्या है? हमारा पहले ही बात कर चुके, हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। निजवाचक है नहीं, निश्चय भी नहीं है, अनिश्चय भी नहीं, तो बचा क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इस प्रकार इसका राइट आंसर पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। चौथा देखते हैं, किसी ने पत्थर मार दिया। किसी ने, मैंने बोला था किसी ने कहीं दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, कोई ना दिख जाए, हमारा अनिश्चय होता है, तो पुरुषवाचक है? नहीं। अनिश्चय, निश्चय, निश्चय है? नहीं, तो निश्चय में क्या आता है? यह हुआ जहाँ दिखे वो हमारा निश्चय होता है, तो बचा क्या? हमारा अनिश्चयवाचक। ठीक है, हमारे अनिश्चयवाचक में क्या हो जाएगा? किसी ने, कुछ, जहाँ दिखे, हमारा अनिश्चयवाचक के शब्द होते हैं। इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, आइए दूसरा सवाल देखते हैं। तो जैसे वह आया वैसे ही चला गया। अब देखिए, जैसे ही आया वैसे ही चला गया, मैंने बात भी किया था, जहाँ जैसे वैसे दिखे, जितना, जिसकी, उसकी। ठीक है, ये सब जहाँ दिखे हमारा हो जाएगा संबंधवाचक का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो सो जहाँ दिखे हमारा संबंधवाचक हो जाता है। जो सो जहाँ दिखे, ये शब्द जहाँ दिखे हमारा किसका हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे वैसे जहाँ दिखे हमारा किसका हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम का। ठीक है, ये हमारे कुछ पहचान होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम को पकड़ने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की भेदक संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी होती है? एक होता है हमारा उत्तम पुरुष, ठीक है, एक होता है हमारा मध्यम पुरुष, एक होता है हमारा कौन सा? अन्य पुरुष। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अन्य पुरुष। ये हो जाएगा हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। ठीक है, 7वां सवाल क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अन्य पुरुष वाचक का उदाहरण है? ठीक है, क्या तुम सदैव कहना माना करो। तो तुम आ गया, तुम क्या होता है? मैंने पढ़ा कि तुम आता है मध्यम में। ठीक है, मैं किस में आता है? मैं आता है हमारा उत्तम में, हमने पढ़ा है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे, उसने बूढ़ी औरत को रास्ता दिखाया, जहाँ मैंने बात की थी या वाह वे, उसने जहाँ दिखे वो हो जाता है हमारा पूरा अन्य में आ जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसने बूढ़ी औरत को रास्ता दिखाया, ये हो जाएगा उसका राइट आंसर। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा उदाहरण है? तो निश्चय के लिए मैंने क्या बताया था? कोई क्या है? कोई हमने पढ़ा है कि अनिश्चय का होता है। ठीक है, जो होता है संबंध का, कुछ होता है निश्चय, तो बचा हमारा यह हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, यह हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जो हमने पढ़ा है कि किसका होता है? संबंध का होता है। ठीक है, और कुछ किसका हो जाएगा? कुछ हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक का। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। मैंने देखो यहाँ देखेंगे अपने आप, आपको दिमाग में आ गया होगा अपने आप क्या है। ठीक है, तो ये निश्चयवाचक है? नहीं। पुरुषवाचक है? नहीं। निजवाचक। ठीक है, निजवाचक में क्या था? अपने आप, स्वयं ही, खुद भी। ठीक है, अपने आप। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा खुद ब खुद, खुद ही। ठीक है, ये शब्द जहाँ देखिए हमारा हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पूछा तुम कौन हो। यहाँ पर देखो वैसे भी कौन है, क्या है, कि जहाँ जब हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, जिसकी वजह से तीन नहीं होंगे बच्चा, हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, कैसा लगा दोस्तों क्लास? लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।